आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट इशू जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, और वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच है। हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने? एंड 8 में से आज हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन को। और प्रीपोजिशन होता क्या है? Preposition is a word that is used before the nouns and pronouns within a particular sentence. यानी कि वो लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है एक जुमले के, एक खास जुमले के या जुमले में, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन, अब आपने कहा नाउन क्या है, पहले नाउन को देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन को देखते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन जमीन से लेकर आसमान तक जितनी चीजें हैं उनको नाउन कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज, टेबल, बिल्डिंग, कप, पेन, पेंसिल, क्लोथ्स, एवरीथिंग फ्रॉम अर्थ टू स्काई, स्काई टू अर्थ, उनको हम नाउन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन में याद रखना है। उसके बाद ये प्रोनाउन कौन है? ये प्रोनाउन वो लफ्ज हैं जो इन नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। अब दोनों तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी नाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन इसका मतलब है कि प्रोनाउन वो इसम है, यानी वो लफ्ज है जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई नाउन होगा तो प्रोनाउन कैसे बनाएंगे? तो प्रोनाउन को बनाना है, तो ये वो लफ्ज है जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, यानी कि हटा देते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? सानिया। सानिया इज ए क्लास 7th स्टूडेंट। अब फिर दोबारा मैं सानिया नहीं लिखूंगा, अब तुम्हारा नाम रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा शी। शी रीड्स इन क्लास 8 या क्लास 9 या क्लास 10। अंडरस्टैंड? तो अब ऐसे लफ्ज हैं जैसे एनिमल्स के लिए, दिस पेन इज व्हाइट, दिस पेन इज ब्यूटीफुल, दिस पेन इज व्हाइट, दिस पेन इज ब्यूटीफुल। अब इसके बाद ये पेन में दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब यहां मैं लिखूंगा इट राइट्स स्मूथली, इट राइट्स स्मूथली। तो इसी तरह से हमारे पास कई सारे प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, दे, उसमें सिंगुलर प्रोनाउंस भी हैं, प्लूरल प्रोनाउंस भी हैं। लेकिन उससे जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है दैट इज प्रीपोजिशन। और मैंने कहा प्रीपोजिशन ऐसा लफ्ज है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में। लेकिन मुझे मेरे पास खास 5 प्रीपोजिशंस हैं। इसमें ऑन है, इन है, बिहाइंड है, अबो है, अंडर है, बीनीथ है, एटसेट्रा। ये लेकिन ये 5 में जज कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकली नॉलेज दे रहा हूं आपको। जैसे मुझे कहना, ये एक किताब हमारे हाथ में है, तो मुझे अगर आन कहना होगा, अगर मुझे आन कहना होगा तो मैं ये कहूंगा द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। हो गया एक, समझ आ रही बात? अब दूसरी बात में है, मैं कहूंगा द बुक इज, जैसे ये बॉक्स मैंने उठाया तो यहां रखा, तो मैंने कहा द बुक इज इन द बॉक्स। हो गया दूसरा, द बुक इज इन द बॉक्स। उसके बाद अगर हमने कहना है कि ये पीछे है, किताब पीछे है, तो हम लिखेंगे द बुक इज बिहाइंड द बॉक्स। द बुक इज बिहाइंड द बॉक्स। अगर हमने यही चीज उठाना है प्रैक्टिकली, तो हम लिखेंगे, आज सामने दिखाना है, तो हम कहेंगे द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद अगर हमने अंडर आ गया, ये बुक्स उठाएंगे, हम बोलेंगे द बुक इज अंडर द टेबल। द बुक इज अंडर द टेबल। तो ये सिचुएशन बन गई हमारे पास, द बुक इज अंडर द टेबल। अब हम कहेंगे दूसरी बात, जब हमें कहना होगा कि ये किताब ऊपर है, तो हम कहेंगे द बुक इज अबव द बॉक्स। द बुक इज अबव द बॉक्स। समझ आ रही है बॉक्स? समझ आ रही बात? तो अगर हमने कहना होगा कि किताब नीचे है, यानी कि कैसे नीचे है, यानी कि इस सिचुएशन, तो हम कहेंगे द बुक इज बीनीथ द टेबल। द बुक इज बीनीथ द टेबल। तो ये 5 है। सो अब इन प्रीपोजिशंस का क्या मसला है?
कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं ये हमें टाइम भी बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं, और साथ साथ में टाइम भी बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं और लोकेशन भी बताते हैं इन प्रीपोजिशंस को। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। जो पहला सेंटेंस हमने लिखा, द बुक इज, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, पहला सेंटेंस लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस इसी तरह, द बुक इज, दूसरा द बुक इज इन द बॉक्स, द बुक इज इन द बॉक्स। साथ साथ में आप भी लिख लीजिए। उसके बाद ये उठाएंगे, हम बोलेंगे द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अगर दिखाना होगा सामने है, समझ आ रही है बात? या द बुक इज बिहाइंड द बॉक्स, ये देखिए ये वाला बिहाइंड है, द बुक इज बिहाइंड द बॉक्स। तो हम लिखेंगे द बुक इज बिहाइंड द बॉक्स। अगर हमने ये लिखना है कि किताब बॉक्स के सामने है, तो हम लिखेंगे द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द बुक इज in front of the box, front of the box। ठीक है। उसके बाद अगर हमने कहना होगा द बुक इज, ये किताब नीचे है, ठीक है, तो हम लिखेंगे द बुक इज अंडर द बॉक्स, द बुक इज अंडर द टेबल, सॉरी, द बुक इज अंडर द टेबल। अब आप बोलेंगे सर आपने beneath बोला, दूसरा है द बुक इज beneath मीन्स जो हम सरफेस लेवल से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उस वक्त हम लिखेंगे beneath। तो ये डायरेक्शन अब चेंज करें, तो हम लिखेंगे द बुक इज beneath द टेबल, द बुक इज beneath द टेबल। अगर हमने कहना होगा ये सरफेस लेवल से ऊपर जा रहा है, तो हम लिखेंगे द बुक इज अबव द बॉक्स, द बुक इज अबव द बॉक्स। तो ये है हमारे पास, यानी कि प्रीपोजिशन समझाने का, द बुक इज अबव द बॉक्स, या अबव द टेबल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कि प्रीपोजिशंस को हम कैसे पढ़ सकेंगे। और मैं रिपीट करूंगा कि प्रीपोजिशन शो द टाइम, शो द लोकेशन, शो द डेट, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको ये सब इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।